वेलकम स्टूडेंट। हम कक्षा 12 के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा में पिछली क्लास में अध्ययन किया मीटर सेतु, और इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे विभव मापी। प्यारे विद्यार्थियों, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, इसलिए संघर्ष करते रहिए। विभव मापी पोटेंशियोमीटर। विभव मापी को हिंदी में पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। विभव मापी का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने का है। अब आप सोच रहे होंगे कि विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और जब हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये हम जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर है तो हम विभव मापी का प्रयोग क्यों करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि वोल्ट मीटर का वास्तविक मान से कुछ कम मान आता है। जब हम वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापते हैं तो वास्तविक मान से कम मान आता है, अतः शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में आदर्श उपकरण क्यों होता है, तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि वोल्ट मीटर वास्तविक मान से कुछ कम मापता है, जबकि विभव मापी विभवांतर का वास्तविक मान मानता है। इसलिए ये विभव मापी वोल्ट मीटर से आदर्श उपकरण होता है। तो को पेन निकाल के लिखिए। विभव मापी का मुख्य उद्देश्य, विभव मापी का मुख्य उद्देश्य विभव मापी का मुख्य उद्देश्य किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो विभव मापी का उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वास्तविक मान से कुछ कम मापन करता है, जबकि विभव मापी से विभवांतर का शुद्ध मापन होता है, अतः विभव मापी विभव मापन के लिए वोल्ट मीटर की तुलना में
आदर्श उपकरण है। अब जो दूसरा आता है वो है विभवमापी की बनावट या रचना। विभवमापी की बनावट या रचना। देखो, जो विभवमापी होता है विभवमापी जो है, विभवमापी में 10 मीटर लंबा मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन या यूरेका लंबाई का एक तार 1 मीटर लंबाई के 10 भागों के रूप में व्यवस्थित रहता है। जैसे ये 1 मीटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 मीटर लंबा तार जो मैग्नीज कॉन्स्टेंटन या यूरेका का बना होता है, 1 मीटर लंबाई के 10 भागों के रूप में व्यवस्थित होता है। इसके किनारों के ऊपर 1 मीटर लंबाई का लकड़ी का मीटर स्केल लगा होता है और ये इसकी बनावट है। इसी चीज़ को मैं लिखूंगा। इसमें 10 मीटर लंबा मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन या यूरेका का तार, इसमें 10 मीटर लंबा मैग्नीज कॉन्स्टेंटन यूरेका का तार जिसको 1 मीटर लंबाई के 10 भागों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख सकता हूँ। इसमें एक लकड़ी के पट्टे पर, एक लकड़ी के पट्टे पर 10 मीटर लंबा मैग्नीज या कॉन्स्टेंट या यूरेका का तार जिसको 1 मीटर लंबाई के 10 भागों में के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये 1 मीटर के 10 भागों के रूप में व्यवस्थित है। इसके किनारों पर 1 मीटर लंबाई का लकड़ी का मीटर स्केल लगा होता है। इसके किनारों पर 1 मीटर लंबाई का लकड़ी का मीटर स्केल लगा होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है विभवमापी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव
मापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो सबसे पहले हम इसका परिपथ बनाते हैं। ये मान लिया आपकी विभव मापी है ए और बी। इसके ए सिरे को प्राथमिक विद्युत वाहक बल से और ऋणात्मक को कुंजी K1 से जोड़ते हैं, और कुंजी K1 का दूसरा सिरा हम धारा नियंत्रक लगाते हैं, और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा हम तार के दूसरे सिरे B से जोड़ देते हैं। इधर जिस सेल का विभवांतर ज्ञात करना है उसे लगाते हैं और उसे कुंजी K2 से जोड़ते हैं, जोड़कर इसे धारा मापी से जोड़ते हुए जोकी से जोड़ देते हैं। अब देखो विभव मापी में जिस अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल, जिसे हम शॉर्ट में EMF कहते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, विभव मापी में जिस अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है उसे चित्रानुसार जोड़कर जोकी की सहायता से अविक्षेप स्थिति में संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। अब देखो ये लंबाई जो हमें ज्ञात हो गई, इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे विभव प्रवणता। देखो विभव प्रवणता होती है x = V/L। विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। तो हमने देखो इस सूत्र की सहायता से परिभाषा लिख दी। विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन, एक प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखो तार का प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन V को हम विभव प्रवणता x कहते हैं। और देखो हम क्या जानते हैं, V = IR हम ओम के नियम से जानते हैं। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH हो और दिए गए सेल का
आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो और धारामापी का प्रतिरोध आर हो, यदि 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 धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो कुल प्रवाहित धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध। तो उदाहरण का प्रतिरोध RH है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और धारावाहिक प्रतिरोध R है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x इजिकल टू क्या जाएगा, I की जगह में क्या दूंगा, E अपॉन RH प्लस R प्लस कैपिटल R अपॉन L, ये आपका जाएगा। अब यदि आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी शून्य हो तो समीकरण 3 से x बराबर क्या जाएगा, E अपॉन RH शून्य मान लिया, आंतरिक प्रतिरोध शून्य मान लिया, R अपॉन L। अब आप देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन R अपॉन L, R से R कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा E अपॉन L, x हो जाएगा E अपॉन L, अर्थात अज्ञात विभवांतर का विद्युत वाहक बल, अज्ञात विभवांतर का अज्ञात विद्युत वाहक बल, अज्ञात विद्युत वाहक बल बराबर E बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा XL, E बराबर XL। जहां L संतुलन स्थिति में लंबाई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तुमने अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया विभवमापी के सिद्धांत से। अब देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है विभवमापी का मानकीकरण। विभव
मापी का मानकीकरण। विभव मापी से अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ ज्ञात करने के लिए विभव प्रवणता का मानक सेल से तुलना कर यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। अब देखो, हमने इससे पिछला E बराबर XL, तो मान लो ES बराबर XL, जहाँ L क्या है, एविसेप की स्थिति में संतुलन लंबाई है। अभी दैट्स इम्प्लाइज यदि मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो ES अपॉन L आ जाएगा। अब मुझे जिस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है वो मान ला कि मेरा ईडेक्स है, तो ईडेक्स हो जाएगा x, और उस स्थिति में संतुलन लंबाई हो जाएगी एलडेक्स। समीकरण 1 वह 2 से ईडेक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, ES अपॉन L इंटू एल डेक्स। तो मुझे जिस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था वो इस प्रकार ज्ञात कर लूँगा। एल डेक्स क्या है, अज्ञात विद्युत वाहक बल की स्थिति में अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई L क्या है, प्राथमिक परिपथ में अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई, ये मान रख दूंगा और हल कर लूँगा तो मुझे क्या जाएगा, अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान या ईएमएफ का मान मिल जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है और विभव प्रवणता का मान कम करके विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता को कम करके विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जो विभव प्रवणता होती है E अपॉन L। अभी हमने लिखा है कि विभव प्रवणता को कम करेंगे
यानी कि विभव प्रवणता को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब विभव प्रवणता कम कब होगी? जब अविक्षेप स्थिति में संतुलन लंबाई अधिक हो। अविक्षेप स्थिति में संतुलन लंबाई अधिक होगी तो विभव प्रवणता अधिक होगी, और विभव प्रवणता अधिक होगी तो सुग्राहिता भी अधिक होगी। यदि आपका विभव प्रवणता अधिक है तो सुग्राहिता भी क्या होगी? अधिक होगी। और ये बात टिप्पणियां लिखिए। विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, और विभव प्रवणता को कम करके विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जब अविक्षेप की स्थिति संतुलन लंबाई अधिक होगी तो विभव प्रवणता कम होगी, और विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राहिता बढ़ेगी। या यूँ कह सकते हैं अविक्षेप की स्थिति में लंबाई अधिक होगी तो सुग्राहिता भी अधिक होगी, लंबाई कम होगी तो सुग्राहिता भी कम होगी। हम फाइनली रिजल्ट ये निकाल सकते हैं। अब देखो, यदि मैं इस E और L में ग्राफ खींचूं, अब देखो यहाँ E और L का जो अनुपात है वो क्या है? विभव प्रवणता है। विद्युत वाहक बल और अविक्षेप स्थिति में संतुलन लंबाई का अनुपात ही विभव प्रवणता है। और यदि मैं E और L में ग्राफ खींचूं, E वह L में ग्राफ, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है E और L ग्राफ एक कांस्टेंट राशि है, तो वो एक सीधी रेखा आएगी। एक्स ओ एक्स डेक्स, वाई ओ वाई डेक्स। इसमें ग्राफ खींचेंगे तो मान लो कि L ले लेते हैं और यहाँ पर E ले लेते हैं, तो ये ग्राफ इस प्रकार का आएगा। यदि मैं यहाँ से थीटा कोण बनाऊँ और इसका ढाल निकालूँ तो ढाल बराबर m बराबर टेन थीटा बराबर लंब। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु लेता हूँ और इस पर लंब डालूँगा तो मान लो कि ये m पर कट रहा है, तो PM अपॉन OM, PM आपकी क्या है? विद्युत वाहक बल, L क्या है? लंबाई। तो इसका ढाल भी विद्युत प्रवणता को दिखाता है। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः E वह L का ढाल विभव प्रवणता को दर्शाता है। और ये जो है, जो विभव प्रवणता का ढाल है, जो x बराबर E अपॉन L है, यही विभव मापी का सिद्धांत है। और इस विभव के सिद्धांत से ही हम विभव मापी के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, और विभव मापी के 2 अनुप्रयोग हैं, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।